आज हम रक्तपित्त के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम इंग्लिश में हेमोरेज कहते हैं। चरक संहिता के चिकित्सा स्थान का चौथा अध्याय रक्तपित्त चिकित्सा अध्याय। सबसे पहले हम इसकी निरुक्ति जानेंगे। नियुक्ति रक्तम च पित्तम च इति रक्तपित्तम, अर्थात पित्तवर्धक निदानों से प्रकुपित पित्त रक्त से मिलता है और रक्त को दूषित करता है। पित्त के रक्त के साथ मिलने से, पित्त के द्वारा रक्त को दूषित किए जाने से और गंध और वर्ण में रक्त और पित्त समान होने से रक्तपित्त कहा जाता है। रक्तपित्त को महागत की संज्ञा दी गई है। यह बात पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। महागदम महावेगम अग्निवच्च शीघ्रकरी च हेतु लक्षण विचिग्रम रक्तपित्तम उपाचरित। अब हम रक्तपित्त के कारण समझेंगे। ऐतिहासिक कारण ज्वर के संताप से उत्पत्ति बताई गई है। विशेष कारण ऊर्ध्व रक्तपित्त का मुख्य कारण स्निग्ध एवं उष्ण आहार विहार से, अधोग रक्तपित्त का मुख्य कारण रूक्ष और उष्ण आहार विहार से। कारण के बाद रक्तपित्त संप्राप्ति निदान सेवन से पित्त प्रकोपित होता है एवं रक्त धातु से समान गुण और गंध एवं वर्ण होने से रक्त को दूषित कर उसमें मिल जाता है। रक्त की मात्रा को बढ़ा देता है। पित्त की उष्मा से मांसादि धातु का द्रव धातु रूप में निकलना एवं रक्त वाहिनियों में रक्त की वृद्धि। अब हम रक्तपित्त की गतियां एवं द्वार के बारे में जानेंगे। आचार्य द्वारा रक्तपित्त की 2 गतियां एवं 9 द्वार के बारे में बताया गया है। ऊर्ध्व गति 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुख, ये सब मिलकर 7 द्वार हैं। अधोगति गुदा मार्ग एवं मूत्र मार्ग, यह मिलकर 2 द्वार बनते हैं। अतः ऊर्ध्व गति एवं अधोगति को मिलाकर कुल 9 द्वार बनते हैं। आचार्य ने रक्तपित्त की आंतिकी गति के बारे में वर्णन किया है, जिसमें रक्त शरीर के सभी छिद्रों से एवं रोमकूपों से निकलता है। अंत करने वाली या मृत्यु देने वाली यह गति होती है और इसे आचार्य ने असाध्य गति के रूप में माना है। अब हम दोष अनुसार रक्तपित्त के लक्षण पढ़ेंगे। वातज रक्तपित्त में जो रक्त का वर्ण होता है वह श्याम एवं रक्त वर्ण का होता है, झाग युक्त होता है, पतला एवं रूक्ष होता है। पित्तज रक्तपित्त में जो रक्त का श्राव होता है उसका वर्ण काला, गोमूत्र सामान, अनेक रंग का, घर के धूम के समान, अंजन के समान होता है। इसी प्रकार कफज रक्तपित्त में रक्त का वर्ण पांडु वर्ण का एवं रक्त गाढ़ा चिकना और पिच्छिल होता है। रक्तपित्त की साध्य एवं असाध्यता, जो साध्य रक्तपित्त होता है वह ऊर्ध्व गति वाला होता है, उसमें पित्त एवं कफ दोष की प्रधानता होती है, एवं अधोगति वाले रक्तपित्त को याप्य की संज्ञा देते हैं, इसमें पित्त एवं वात की प्रधानता होती है। उभय गति यानी दोनों ऊर्ध्व गति एवं अधोगति से निकलने वाला रक्त असाध्याय जाना जाता है, इसमें पित्त कफ एवं वात तीनों दोषों की प्रधानता होती है। ऊर्ध्व रक्त पित्त साध्य होता है क्योंकि विरेचन पित्त को निकालने के लिए उत्तम होता है एवं अनुबंधी कफ को निकालने के लिए भी मध्यम होता है। विरेचन के लिए प्रायः कषाय और स्वादु रस का प्रयोग किया जाता है एवं तिक्त और कषाय रस का भी प्रयोग होता है। यह स्वभाव से ही पित्त एवं कफ को दूर करने वाले होते हैं। वही अधोग रक्त पित्त याप्य होता है क्योंकि इसमें वात का संबंध होता है। यहाँ वमन करते हैं। पित्त को निकालने के लिए वमन उत्तम औषधि नहीं है एवं वायु को शांत करने के लिए वमन हितकारी नहीं होता है। कषाय रस पित्त के लिए हितकारी होता है परंतु वायु के लिए नहीं। वमन के लिए औषधीय अल्प मात्रा में हितकारी पाई जाती है, इसीलिए यह एक याप्य व्याधि है। एक दोष से दूषित रक्तपित्त साध्य होता है, 2 दोषों से दूषित रक्तपित्त याप्य होता है एवं जिस रक्तपित्त में तीनों दोष दूषित अवस्था में मिलते हैं उसे असाध्य जानना चाहिए। अब हम रक्तपित्त की चिकित्सा के बारे में पढ़ेंगे। रक्तपित्त में सर्वप्रथम लंघन का उपदेश दिया है। लंघन के पश्चात ऊर्ध्व रक्तपित्त में पहले तर्पण का प्रयोग किया जाता है एवं अधोगामी रक्तपित्त में पहले पेया का प्रयोग किया जाता है। रक्तपित्त में तर्पण के लिए खजूर आदि तर्पण, अमल तर्पण एवं लाजा तर्पण का प्रयोग होता है। रक्तपित्त में पेया का प्रयोग
चंदन आदि पेया, प्रियंगु आदि पेया, उशीर आदि पेया। इसी तरह जब रक्त ऊर्ध्व एवं अधोगति से निकलता है तब उसमें निम्नलिखित चिकित्सा की जाती है। ऊर्ध्व रक्त पित्त में विरेचन कर्म करते हैं, अधोग रक्त पित्त में वमन कर्म करते हैं। आखिर में कुछ औषधि योग, जैसे पहला रक्त पित्त नाशक योग, दूसरा रक्त पित्त नाशक रक्त, तीसरा पंचमूल घृत, चौथा शतावरी घृत और पांचवा आटरुषक आदि क्वाथ। रक्त पित्त में प्रयोग, रक्त जांगल मृग पक्षी के रक्त को मधु से चाटने पर रक्त पित्त शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। आचार्यों ने बताया है कि रक्त में जब गांठ पड़ जाए तो कबूतर की बीट का चूर्ण मधु के साथ मिलकर देना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा रक्त पित्त नामक अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।